ऑल इंडिया रैंक 99 लाने वाली नम्रता जैन आईएएस नहीं बनी, और जबकि 352 रैंक लाने वाले चंद्रकांत वर्मा जी आईएएस बन गए। ये वाली पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। ये मैंने फेसबुक देखा, बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, और एक ऐसे ग्रुप में वायरल हो रही है जैसे आपने देखा पहले कि कॉकरोच जनता पार्टी, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक क्या क्या पोस्ट कमेंट किया कि भाई ये जो पढ़े लिखे लोग हैं तो ये क्या है, एक तरह कॉकरोच की तरह लगे रहते हैं। तो रात रात में कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई और कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा बवाल कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान से क्या ले इस्तीफा ले लिया। उसी के होड़ में एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है रिजर्वेशन हटाइए। बिल्कुल देखिए, विरोध करने का सबको राइट है, आप विरोध कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें फेवर करता है, ये आपका आर्टिकल 91 के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है, इस पर कुछ फॉलोवर तो बढ़े लेकिन ज्यादा तो नहीं बढ़ पाए। अब इसमें रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन के अगेंस्ट जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो चलिए एक पोस्ट वायरल हो रही है, इसके अंदर ये आपने पोस्ट देखा होगा कि 99 रैंक लाने वाली नम्रता जैन आईएएस नहीं बनी, जबकि 352 रैंक लाने वाला चंद्रकांत वर्मा को आईएएस बन गया। तो ये वाली पोस्ट आपको क्या मैसेज दे रही है? ये वाली पोस्ट ये मैसेज दे रही है कि देखिए जो रिजर्वेशन मिल रहा है तो रिजर्वेशन ने क्या कर दिया, लोगों को पिछाड़ दिया है। तो देखिए आपकी आवाज उठाना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए, आपको राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट मिलता है। लेकिन एक सोसाइटी में भ्रांतियां पालना ये गलत है। तो इस वाली पोस्ट को जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो मैंने पाया कि जो नम्रता जैन है वो 2016 बैच की, और यहाँ पर जब उनको टॉप 100 में 99 रैंक मिली तो तब वो आईएएस नहीं आईपीएस बनी 2016 में। और फिर उन्हें 2018 में उन्होंने जब दोबारा अटेम्प्ट दिया तो उनकी ऑल इंडिया रैंक आई 12, फिर तब जाकर के वो आईएएस बनी। अब यहाँ पर कुछ नजर डाल लेते हैं चंद्रकांत वर्मा जी, जो बिल्कुल हाईलाइट हो रहे हैं, और ऐसे मालूम चल रहा है पूरा रिजर्वेशन इन्हीं को मिल रहा है। और जबकि देखिए 2017 बैच के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चंद्रकांत वर्मा जी हैं उनकी रैंक आई थी 352, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक लिस्ट पब्लिश की जिसमें 165 एम्प्लॉय को जॉब दी गई, उनमें उनका 142 रैंक था, 142 एक सीरियल नंबर था, सीक्वेंस, उनकी रैंक थी यहाँ पर 352, जो एक आईएएस बनी। तो अब आप इस बारी पोस्ट का और इस रियल घटना से आप कंपैरिजन कीजिए कि जो नम्रता जैन 2016 में थी तब चंद्रकांत वर्मा 2016 में नहीं थी। फिर उन्होंने दोबारा जो अटेम्प्ट दिया तो 2018 में दिया, जबकि चंद्रकांत वर्मा ने 2017 में दिया। तो कहां का डेटा को कहां पर कनेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए आपको राइट है, आपको जो भी विरोध करना है अच्छी तरीके से विरोध कीजिए। अब देखिए नाथूराम गॉडसे ने विरोध किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महात्मा गांधी जो परम पिता थे उनको बापूजी की एक क्या कर दी, हत्या कर दी। भाई आपको विरोध करने का पूरा राइट है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये कैसा विरोध है कि आपने दूसरे की जिंदगी छीन ली। आपको वो भी एक परम पिता, जहां पर एक महात्मा गांधी जी की आपने हत्या कर दी, हमने उनको हत्या करके आपने विरोध किया। भाई एक चीज बताइए, आपसे कोई एक अंग्रेज नहीं मारा गया, कोई कुछ नहीं कहा गया, आपकी सोच अलग थी, आपको सोच रखने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन ये कौन सा आपका जो इंटेंशन सही था कि आप अपने आपके विचार यदि महात्मा गांधी जी अलग थे तो आपने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। अब जहां पर ध्यान से समझिए, तो अगर आप रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, आपको राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन के पीछे का बैकग्राउंड जानना है तो बैकग्राउंड जानिए। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में देखेंगे कि एक छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे ने सिर्फ क्या किया, एक उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, ये इस तरीके से उच्चारण किया। यहाँ पर तो जब उच्चारण करता है तो उच्चारण करने पर देखिए आपके पूर्वज आपके पूर्वजों ने आज की डेट में जो आपको घुमाने आपके पूर्वज ने आपका जो बैकग्राउंड अच्छा छोड़ा हुआ है वो अच्छी बात है। तो लेकिन अब सबसे पहले आपके पूर्वजों के कुकर्म भी देख लीजिए। उनकी इस तरीके से सोच थी कि जो एक पूरे मानव जाति को उन्होंने क्या किया, मानव जाति का काफी हिस्सा, एक बड़ा हिस्से को यहाँ पर एक जो मेन धारा से काट दिया, उनके जीने का अधिकार तक छीन लिया। अब यहाँ पे देखिए इस वाली घटना में देखिए, इस वाली वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे ने सिर्फ एक गलती की है
उसने गलती से ओम नमः शिवाय ये उच्चारण कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपके पूर्वज जो उन्होंने क्या बोला कि भाई इन्होंने तो क्या कर दिया, अपवित्र फैला दिया, अब बहुत महाविनाश आने वाला है। तो इनके देखिए यहाँ पर इतना भेदभाव का इतना जबरदस्त तरीके से षड्यंत्र रचा, उस छोटे बच्चे की जिब्बा काट ली। अगर फिर भी आप रिजर्वेशन का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो त्रावणकोर की हिस्ट्री जान लीजिए। त्रावणकोर के अंदर क्या था, शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का भी टैक्स देना पड़ता था, वो बिना टैक्स दिए स्तन नहीं ढक सकते थे। सोचिए इस वाले समाज की ऐसी स्थिति को आप एक बार सोच के देखिए और उसी सोच को अपनी बहन बेटियों पर एक बार रख के देखिए आपको कैसा लगेगा। अगर यही व्यवहार आपके साथ हो तो आपको कैसा फील होगा। तो अभी जान सोचिए, तो तब आप रिजर्वेशन का विरोध कीजिए। रिजर्वेशन कोई भीख में मिला नहीं है, तो रिजर्वेशन किसी मांगा नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन तो सपोज कीजिए अगर किसी सरकार के द्वारा कोई आदमी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ मुआवजा दे करके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इतना जो यहाँ पर जो दलितों के साथ में, शूद्रों साथ में पूरी मानव जाति ने इस तरीके से व्यवहार किया है कि वहां पर रिजर्वेशन दे करके उस दरिद्रता को छुपाने का एफर्ट डाला गया है, छुपाने का प्रयास किया गया है। आपके रिजर्वेशन देने से दलितों की जिंदगी में सुधार नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने उस तरीके से लेवल के साथ में भेदभाव किया है जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आपको प्रोटेस्ट करना है, अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन गलत भ्रांतियां फैलाकर नहीं, सही भ्रांतियां फैलाइए। अगर सही बात रहेगी तो आपकी बातों को सामने वाला समझेगा। अगर आप अपनी बात को रखने के लिए झूठे वचनों का, झूठे पोस्ट का अगर आप क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो आपके अगेंस्ट में जो नैरेटिव बनेगा बहुत ही नेगेटिव बनेगा। चलिए आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी पोस्ट के साथ में और अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ में प्रोटेस्ट कीजिए। गलत का सहारा मत लीजिए। गलत नैरेटिव से कभी भी कोई गलत बात सही नहीं हो सकती।